हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक एक करके हम क्वेश्चंस को एक एक छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ से समझ आ रहा है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा, ताकि हमें भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारा तरीका है, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वही चलता रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो और थोड़ा डीपली लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, उसकी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध रखी है। ठीक है, किसी खूंटे से बांध रखी है। ठीक है, और भूमि के साथ उस डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। ठीक है, भूमि के साथ में उस डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। अभी ये क्या पूछ रहा है, यदि डोरी हमारी बिल्कुल ढीली नहीं है, डोरी बिल्कुल सीधी है, तनाव में है, बिल्कुल लूज नहीं है, तो ये पूछ रहा है डोरी की लंबाई, कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इतनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, कोई पतंग उड़ रही है, ये इधर से उड़ रही है, ये डोरी है हमारी, यहाँ पर हमने बांध रखी है। तो ये बोल रहा है कि ये जो झुकाव है ये तो है 60 डिग्री, और ये बिल्डिंग की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है पतंग की, भूमि के तल से जो ऊंचाई है, एग्जैक्ट ऊंचाई, वो 60 मीटर है। तो ये पूछ रहा है इसकी डोरी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वो देखते हैं। बराबर में यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, बराबर 60 डिग्री। ठीक है, बराबर में दे रखा है भूमि के तल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, कितनी है, 60 मीटर। पूछ क्या रहा है, डोरी की लंबाई। माना, यहाँ लिख लेंगे, माना डोरी की लंबाई h है। ठीक है, लंबाई कितना, h है। ओके, अभी क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये बना लिया हमने डायग्राम। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। ठीक है, ये पतंग की ऊंचाई कितनी है, बिंदु बी से पतंग की ऊंचाई कितनी है, दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर दे रखी है। इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था, ये कोई धरातल पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, ये उड़ रही है आपकी पतंग ऐसी होती है ना, हाँ। और इसकी डोरी को इधर बांध रखा है, और ये डोरी बिल्कुल सीधी है, ना कि झुकाव नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तनाव में कतई। और ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह बनेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ पर मैं डायग्राम थोड़ा सा एग्जैक्ट ये बनाया। ठीक है, तो ए बी सी। अच्छा, बी सी की लंबाई ना तो दे रखी है ना निकालनी है, हमें क्या निकालना है, ए सी, इस डोरी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, इस डोरी की लंबाई निकालनी है। अच्छा, डोरी की लंबाई हमने क्या माना है, एच, क्या मान लिया, एच मान लिया हमने। क्या मान लिया, डोरी की लंबाई हमने क्या मान लिया, एच। डोरी की हमने कौन सी लंबाई मानी है, एच मान करके हमें इसे डोरी का मान इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, एच मान लो, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। कहने का मतलब हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। ठीक, आगे यहां से देखते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, तो फिर से यहाँ देखते हैं, ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 60 मीटर। अच्छा, कोण सी का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, ए सी का मान, और ए सी कितना दे रखा है, बराबर एच। अच्छा देखो, कर्ण और लंब, लाल बटे कक्का। तो देखिए, कर्ण और लंब का है साइन थीटा में। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे
कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। बराबर का चिन्ह को बिल्कुल नहीं भूलें। और साइन अगर लिखेंगे साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर में लंब हमारा कितना दे रखा है 60 मीटर, 60। कर्ण कितना दे रखा है नहीं है, एच मान रखा है हमने, ठीक है, एच मान रखा है। कर्ण की जगह क्या कर लिया हमने, एच मान लिया। अच्छा, साइन 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात होना चाहिए, √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर में 60/h, ठीक है। हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। ऐसे किया तो h का गुणा √3 से क्या किया हो गया, h√3, इसको जो कि तो रहने देंगे, ठीक है, बराबर में 2 × 60, ठीक है। ये हो गया 2 × 60 h गुणा √3, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, बराबर का चिन्ह, ठीक है। यहाँ देखते हैं h गुणा √3 बराबर में 2 × 60, ठीक है। अच्छा, h के गुणा में √3 है, यदि इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्योंकि गुणे वाली संख्या किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। √3 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है, बराबर h गुणा h के बराबर में ये हो गया 120 बटे में √3, ठीक है, बटे में √3। इसको इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है, बराबर हम इसको कैसे लिखते हैं, 40 × 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, 40 × 3, 4 × 12 120, ठीक है, 40 × 3 लिख सकते हैं। h बराबर √3 से ये कट जाकर क्या बचेगा, 40 √3 मीटर। इतनी क्या है, ये h क्या है, पतंग की डोरी, जो हमारी डोरी है उसकी लंबाई, पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई है। अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से केयरफुली रीड करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे, फिर उसको हम एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो मतलब डायग्राम तो बनाना है, डायग्राम के बिना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कठिनाई ज़्यादा हो सकती है, तो डायग्राम हमें बनाना है। डायग्राम में पुनः हमें देखना है ABBC जो भी दे रखा है फिर से हम लिख लेंगे एक बार, ठीक है। और साइन थीटा से, कोस थीटा से, टेन थीटा, जिससे भी आपका ये क्वेश्चन में डिमांड है, भुजा का लंब का आधार से, लंब का कर्ण से, आधार का लंब से, तो उस हिसाब से हम साइन थीटा भी लगाएंगे, कोस थीटा भी लगाएंगे, टेन थीटा भी लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि टेन थीटा ही लगाओ, जरूरी नहीं है कि साइन थीटा ही लगाओ, जो डिमांड ये क्वेश्चन करेगा उस हिसाब से हमें लगाने हैं, ठीक है। और उनको लगाने के बाद में कुछ भी नहीं करना है, ये वाली बात है कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि जैसे आराम से कैलकुलेशन होती चली जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।